बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने अपने लोगों के साथ तवील मशावरत के बाद अपने रहनुमाओं से अपने हतमी फ़ैसले के बाद अहम अदारों को आगाह कर दिया कि मुश्किल वक़्त में हुकूमत ली थी। इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं कराएंगे और इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इससे तमाम इत्तेहादियों भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने मकबूलियत के ग्राफ के बाद भी बैकडोर राब्तों पर इंसार करते हुए लॉन्ग मार्च की कॉल देने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है खबरों के मुताबिक कि आइंदा मार्च में इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए थे कि नैब तरमीम में लोगों को, लूटने वालों को ख़ास रियायत दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस में अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। और इसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी सियासतदानों के साथ साथ अहम अदारों के एहतसाब की भी बातचीत शुरू हो गई है। मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहम तरीन सवाल उठा दिया है कि इमरान खान ने क्यों कुछ अदारों का नाम एहतसाब से बाला रखा। क्या वो एहतसाब से बाला है, जबकि मुल्क का बेशतर बिजनेस उनके पास है। नाज़रीन, इस मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि लॉन्ग मार्च हो ना हो, अब सियासतदान अपने एहतसाब के साथ साथ अदारों के लिए भी एहतसाब का मैकेनिज़्म बनाना चाह रहे हैं, जिसका ज़्यादा इंसार सुप्रीम कोर्ट पर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कानून साजी करेंगे कि किसी भी करप्ट आदमी को एहतसाब से बचने की गुंजाइश ना रहे। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी, जिस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, घरों में रेड किया गया। और उसके बाद 25 मई 2022 को इमरान खान ने दर्जनों मरतबा कहा कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल 10 दिन बाद दे रहा हूँ, 8 दिन बाद दे रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक ख़त्मी तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं। जबकि उनके करीबी तरीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जो उनकी किचन कैबिनेट में हैं, वो खुद इस बात पे हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान ना तो कॉल दे रहे हैं, ना हमें अब अपनी कोई एतमाद में ले रहे हैं। उनका ख्याल है कि इमरान खान को बैकडोर राब्तों में ये यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे, लिहाजा आप लॉन्ग मार्च ना करें। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अवाम उनको और उनके कुछ लीडर लॉन्ग मार्च और एहतजाजी कॉल की कॉल दे रहे हैं, लेकिन अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि इमरान खान के साथ राब्ते हो रहे हैं और इमरान खान को यकीन दहानी कराई गई है। जैसे ही इमरान खान समझते हैं कि वो जल्द इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे और मार्च में भी हो जाएंगे और ये हुकूमत का गिराव मज़ीद नीचे गिरेगा, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनीयत की तरफ से। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम की जमातों ने भी अपना इजलास तलब कर लिया। इस सिलसिले में लंदन में होने वाले नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने तवील तरीन मशावरत की। इसमें मुस्लिम लीग की सीनियर कायदीन शामिल हुए। इस मौके पर नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इलाज की गरज से लंदन गया, उन्होंने कहा इमरान खान और उनके किसी भी नुमाइंदे से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही इसकी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि बैकडोर राब्तों पर कायल नहीं हूँ, हालांकि हमेशा ही नवाज शरीफ बैकडोर राब्तों पर रहे। उन्होंने कहा कि तमाम अपने रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि उन्होंने कहा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक़्त से एक दिन पहले भी नहीं होंगे और मैंने इसका अहम अदारों को भी इसको आगाह कर दिया है। इस सिलसिले में नवाज शरीफ का कहना है तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ। इमरान खान की ख्वाहिश पे इलेक्शन कराना मुश्किल में नामुमकिन है। उन्होंने कहा मुश्किल वक़्त हमने हुकूमत संभाली, हमें कहा गया
तो हमने मुश्किल तरीन फैसले किए, मुल्क बचाने के लिए मैंने मुल्क संभाला, इक़्तिदार लिया, मुश्किल तरीन फैसले किए और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब इमरान खान के कहने पर किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं कराऊंगा और मैंने अदारों को भी इससे आगाह कर दिया है। नाज़रीन, शायद इस बात में हकीकत ना हो कि नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए इक़्तिदार लिया है या उनको किसी ने दिलाया है। कड़वा सच ये है कि इमरान खान, नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, उनके समधी इसहाक डार भी लंदन में इश्तिहारी थे। जब उनको ऑफ़र की गई इमरान खान और ताकतवर हलकों में इख्तलाफत बढ़ते गए तो उन्होंने अपोजिशन जमातें यानी कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने पहली शर्त रखी कि तुम्हारे हम पर तमाम मुकदमात और केस ख़त्म किए जाए, जिसकी बाद मरीम नवाज का केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, नाम ECL में से निकाल दिया गया और इसहाक डार के मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए। यहाँ तक कि आसफ अली जरदारी के 4 केसों में नैब गई थी हाई कोर्ट में, वहाँ भी केस वापस ले लिया और उस वक़्त मौजूदा हुक्मरान जो उस वक़्त अपोजिशन थी, इनको तमाम ड्राई क्लीन करा के केसों से रिहा कर दिया गया। लिहाजा नवाज शरीफ की इस बात में सच है कि उन्होंने मुश्किल वक़्त में हुकूमत ली, लेकिन ये सच नहीं कि उन्होंने मुल्क को क्राइसिस से बचाने के लिए लिया। उन्होंने मुकदमात ख़त्म करा लिए, जिसे NRO 2 कहा जाता है। अब नवाज शरीफ जैसे ही आते हैं उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के भी केस ख़त्म हो चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ का ये दावा है कि उन्होंने मुश्किल वक़्त में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और इंतखाबात नहीं करेंगे। इसमें बादियुल नज़र में हकीकत नहीं लगती। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान नैब तरमीम के खिलाफ गए हैं, वो केस अहम रुख अख्तियार करता जा रहा है। वो केस लगता है कुछ ऐसे अनटचेबल शख्सियात की भी अब कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। उस केस में मुख्तलिफ उमर अता बंदयाल साहब, मंसूर अली शाह साहब और एजाजुल एहसन शामिल है। एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स ने पाकिस्तान में एक हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने उस केस के समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि नैब तरामीम में जस्टिस मंजूर हुसैन के रिमार्क्स हैं कि फौज को क्यों एहतसाब से इस्तना दिया गया है। उन्होंने कहा क्योंकि पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बहुत बड़े कारोबार कर रही है, इन्हें इस्तना किस कानून के तहत तो नैब को दिया गया है। उन्होंने कहा पाक फौज एहतसाब से बालातर क्यों है। फौज के एहतसाब का नुक्ता उन्होंने कहा इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में शामिल क्यों नहीं किया। नाज़रीन, ये वो अहम केस है। अगर इसमें एहतसाब करास्ती बोर्ड का हुक्म आ जाता है, जिस पर पाक फौज का कहना है कि उनका अपना मैकेनिज्म है एहतसाब का बहुत सख्त और उसमें करप्शन की गुंजाइश नहीं, जबकि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और आला सियासतदानों का कहना है कि पुलिस में भी अपना एहतसाब का अमल है, निज़ाम है, FIA में भी है, PIA में भी है, हर FBR में भी है। तो फिर किसी के केस भी नैब को क्यों जाए। इस केस में बज़ाहिर बादियुल नज़र में खासा वजन लगता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बसात उल्टाई जा सकती है? ये एक बहुत बड़ी बहस हो गई है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में भी गर्मा गर्म बहस हो रही है और आज तक 70 साल में हुकूमती जमातें, ख्वाजा आसफ और दीगर रहनुमाओं और खुसूसन रियाज पीरजादा के बयान को हम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा 70 साल में इस मुल्क को सियासतदानों ने ही, अदारों ने भी तबाह किया है, इनके खिलाफ एहतसाब क्यों नहीं होता। लगता है कि मुल्क में जिस तरह कौमी असम्बली में बहस हो रही है, जिस तरह मौजूदा हुक्मरान जो ड्राई क्लीन होकर निकल गए हैं अरबों रुपए की करप्शन में और जो अनटचेबल हैं, हमेशा एहतसाब से बाला रहे, जिन्हें कोई पूछ नहीं सकता, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ जाता है कि करप्शन किसी पर भी हो, उसके अपने अदारे में निज़ाम हो ना हो, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से गामजन होने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को ये यकीन हो गया है कि मार्च में इलेक्शन होंगे, लेकिन नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वाशगाफ अहम तरीन अदारों के साथ मुलाकात में कह दिया है
हमने जो मुश्किल वक्त गुजारना था, महंगाई की वजह से लोगों में गमों गुस्सा बर्दाश्त किया, बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, अब हम अगले साल 23 सितंबर में करेंगे, चाहे जिसने जोर लगाना जोर रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि MQM और बाब पार्टी बाद इशारों पर बगावत कर सकती है और सदर पाकिस्तान मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाक में ही NRO का सिलसिला जारी नहीं। पंजाब में उस्मान बुज़दार का एंटी करप्शन में केस चल रहा था, जिसमें उनके साबक स्टाफ अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने उनके खिलाफ खासे एविडेंस मुहैया कर दिए गए, लेकिन उस्मान बुज़दार का केस बंद कर दिया गया। इसमें मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठाया है कि हमें NRO का ताना देने वाले ये बताएं, उस्मान बुज़दार को तमाम एविडेंस होने के बावजूद NRO किसने दिया? उनके रिकॉर्ड पर तमाम हकायक मौजूद है। इसी तरह PTI कहती है कि शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस से खुद को रिहा का अब बरी करवा लिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये यकीन है कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती और नवंबर में होने वाले फैसले के बाद मौजूदा कोई भी इस हुकूमत का बैगेज नहीं उठाएगा। जबकि कहा जा रहा है और पंजाब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी इत्तेहादी जमात की वजह से करप्शन के अहम एविडेंस दिए गए हैं, जिस पर इमरान खान ने करप्शन पर बरहमी और सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट में कहा है कि आइंदा वो किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे और करप्शन चाहे इमरान खान की जमात या उनके इत्तेहादी जमातों ने भी की है, तो आइंदा अगर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आते हैं तो सबका एहतसाब बिला इम्तियाज होगा, किसी को रियायत नहीं होगी। पंजाब में होने वाली करप्शन पर इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट को बुला के कहा है कि आपने किसी करप्शन का हिस्सा नहीं बनना, चाहे आप इत्तेहादी जमातें कर रहे हैं, इनके एविडेंस भी पास रखें। मैं वक्त आने पर अगर मुझे हुकूमत मिली, साफ शफाफ एहतसाब की बुनियाद रखूँगा और उसमें किसी को स्पेयर नहीं करूँगा। नाज़रीन, लगता है अक्टूबर में कुछ हो ना हो, नवंबर में या तो मौजूदा सियासी बसात लिपटी जा सकती है या हर वो करप्ट आदमी, चाहे वो सियासत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सहाफत कर रहा है या किसी सरकारी इदारे में है, उसे एहतसाब की गिरफ्त में जकड़ा जाएगा, जिससे मुल्क की तरक्की मुमकिन होगी। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केस पे नज़र रखें, जिसमें कहा गया है कि नैब में तरामीम करके करप्ट माफिया को ड्राई क्लीन किया गया है। इस केस का फैसला मुल्क की तारीख के अहम तरीन मोड़ साबित हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।